गहरे जंगल के बीचों बीच एक खौफनाक रात थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और घनी झाड़ियों में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में कभी मत जाना, क्योंकि वहां एक ब्रह्मराक्षस का निवास है। उसकी भयंकर लाल आंखें, विशालकाय शरीर और लंबे नाखून थे। कई लोग उसे देखने का दावा कर चुके थे, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं लौट सका। उस रात गांव का एक साहसी शिकारी रामू अपने साथ एक मशाल और भाला लेकर जंगल में निकल पड़ा। उसने सोचा कि ये सब केवल कहानियां हैं। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर की ओर बढ़ता गया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। अचानक उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे किसी अजीब आकृति पर पड़ी। जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि वहां एक 5 मुंह वाला सांप बैठा हुआ था। उसका शरीर एकदम काला था और उसके 5 मुंह से एक ही बार में फुकार निकल रही थी। रामू ने सुना था कि ये 5 मुंह वाला सांप कई गुप्त शक्तियों का मालिक है। रामू ने सांस थाम ली और कुछ कदम पीछे हटने लगा। तभी उसे एक गहरी, डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक विशालकाय छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो ब्रह्मराक्षस था। उसकी लाल आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके मुंह से निकली बदबू से रामू का दम घुटने लगा। ब्रह्मराक्षस ने सांप को देखते हुए कहा, ये जंगल मेरा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? सांप ने अपनी फुकार को और तेज किया और अपने 5 मुंह से जहरीला धुआं निकालने लगा। उसकी आवाज भी डरावनी थी। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो राक्षस हो या इंसान। मैं इस जंगल का असली रक्षक हूँ। ब्रह्मराक्षस और 5 मुंह वाले सांप में भयानक युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मराक्षस ने अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर सांप की ओर फेंका, लेकिन 5 मुंह वाला सांप अपनी गति से पत्थरों से बचते हुए ब्रह्मराक्षस की ओर बढ़ता गया। सांप ने अपने 5 मुंह से एक साथ वार किया, जिससे ब्रह्मराक्षस थोड़ा पीछे हट गया। रामू ये सब देखकर दहशत में आ गया था। उसने सोचा कि ये मौका है भागने का, लेकिन उसके कदम जमे हुए थे। ब्रह्मराक्षस और सांप के बीच का युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था। चारों ओर आग और धुआं फैलने लगा था। जंगल के सारे पेड़ इस भयंकर लड़ाई में टूट रहे थे। ब्रह्मराक्षस ने अचानक एक भयंकर चीख के साथ अपनी शक्ति बढ़ाई और सांप को जकड़ लिया। सांप ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मराक्षस की पकड़ बहुत मजबूत थी। अंततः 5 मुंह वाले सांप ने अपने सारे जहरीले दांत ब्रह्मराक्षस के शरीर में गड़ा दिए। ब्रह्मराक्षस तड़प उठा और उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में वह राख में बदल गया। रामू ने ये सब देखा और घबरा गया। सांप ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे 5 मुंह वाला सांप जंगल में गायब हो गया और रामू तेजी से अपने गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने सबको ये कहानी सुनाई और लोगों ने फिर कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।